लैके जो मैं वापस अचानक इन्होंने चौं ने मेरे उपर हमला कर दिता। मैनू पता नहीं, मैं भागे भी और किसी के घर भी गई हाँ, लेकिन मेरी बचत नहीं हुई। मैंने किसी के घरों गनी ने कढ़िया वा, कढ़ के धरू के लतीफ दे। मारना शुरू कर दिया। काफ़ी दुनिया देखने वाली थी, मगर कोई भी इसके पास हेल्प करने के लिए कोई भी नहीं आया, तो इसे काटने लगे। टीम वॉइस ऑफ पंजाब के साथ मैं हूं हाफिज़ खालिद और आज टीम वॉइस ऑफ पंजाब मौजूद है डिस्ट्रिक्ट ओकाड़ा के अंदर। जिस जगह पे हमारी टीम मौजूद है ये है DHQ ओकाड़ा, डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर ओकाड़ा के अंदर। जो मरीज़ मेरे सामने आप ख़ातून देख रहे हैं, इनके साथ जो जुल्म जबर की दास्तान पेश आई है, आप सुन के हैरान रह जाएंगे। ये इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है, ये हमारा वो ममलकत खुदादाद है। हम इस मुल्क के अंदर आज़ाद हैं, लेकिन अफसोस सद अफसोस कि हमारी ख़वातीन यहाँ पर बिल्कुल आज़ाद नहीं है। उनके पास कोई भी जो है ना वो सिक्योरिटी के इंतज़ामात नहीं है। अगर कोई ख़ातून हमारी घर से बाहर निकलती है, उसकी क्या सेफ्टी है, हमारी गवर्नमेंट क्या कर रही है, हमारे अदारे क्या कर रहे हैं, और ना यहाँ पर इज़्ज़त महफूज है, ना किसी का माल, ना किसी की जान। ये वाक़या सुनते हैं इन्हीं से और आप सुन के हैरान रह जाएंगे कि इस खातून के साथ जो है ना वो चंद लोग बाद उन्होंने तेज़ धारे से जो है इनके ऊपर वार किया है, इनको काफ़ी डैमेज किया है, ये ज़ख्मी हो चुके हैं। इस वक्त इनकी जो कंडीशन है वो काफ़ी सीरियस है। इनको मुमकिन है कि कुछ घंटों के बाद जो लाहौर रेफ़र किया जाए। मज़ीद वाक़या क्या है टीम वॉइस ऑफ पंजाब आपके सामने रखेगी और हमारी इदारों से गुजारिश है कि ऐसे मुजरमों को फिलफौर गिरफ़्तार किया जाए और कैफ़रे करदार तक पहुँचाया जाए। अगर इन चीज़ों की रोकथाम ना की गई तो हमारे मुल्क की ख़वातीन, यहाँ के बच्चे, मर्द, बच्चियाँ बिल्कुल गैर महफूज होगी। मज़ीद इनका वाक़या जो है हम आपके साथ शेयर करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। भजन क्या नाम? मोहम्मद आमिर। कहाँ पर रहाइश है? मेरे लाहौर में। ये मरीज़ा आपकी क्या लगती है? मेरे रिश्तेदार अजीज़ है। अच्छा, अजीज़ा है आपकी। मोहतरमा, क्या वाक़या पेश आया, कब आया, जिन्होंने इनके ऊपर जुल्म जबर किया है वो कौन लोग हैं, गवर्नमेंट क्या कर रही है, अदारे क्या कर रहे हैं, FIR हो चुकी है, मुलज़म पकड़े जा चुके हैं, क्या सीन बन चुका है? 2 मुजरम पकड़े जा रहे हैं, 2 फरार हैं। ये घर से सौदा सलफ लेने आ रही थी। जब का सौदा सलफ लिया वापस जा रही तो उन्होंने इन्हें घेर लिया। वो कह रहे थे हमारे साथ चलो। ये ने कहा नहीं, मैं आपके साथ नहीं चल सकती। बहुत 1 या 2 बजे का टाइम था। उन्होंने फिर पकड़ा और पकड़ के मारना शुरू कर दिया। काफ़ी दुनिया देखने वाली थी, मगर कोई भी इसके पास हेल्प करने के लिए कोई भी नहीं आया, तो इसे काटने लगे। इसके बाजू भी काटे, टांग भी काटी है और ऊपर से बहुत ज़्यादा मारा है। डॉक्टरों ने क्या कहा है, क्या इसकी कंडीशन जो है वो इस वक्त DHQ में रहेंगी या लाहौर रेफ़र किया जाएगा? वो कोशिश ऐसे करेंगे, पहले साइवल भेजने लगे थे, हाथ ही इसका एक फ्रैक्चर हो गया। वो कहते हैं इसे काटना पड़ेगा, अगर ना हुआ तो फिर हम लोग और रेफरेंस कर देंगे। मोहतरम, कोई दुश्मनी, किसी के साथ कोई रंजश, किसी के साथ कोई लेन देन का मामला? नहीं, कुछ भी नहीं था। जिन्होंने ये मामला किया है उन बंदों का नाम क्या है, उनकी इनके साथ रंजश क्या है, इनकी रिश्तेदारी क्या है उनके साथ? रिश्तेदारी तो बहुत दूर की है। वो एक का नाम है लतीफ़ और उसका बेटा बालू उर्फ साजिद, और उसका भाई लतीफ़ का गनी और गनी का बेटा निसार। ये थाना सिटी का वाक़या या थाना सदर का वाक़या? थाना सदर का। तो पुलिस क्या कर रही है? पुलिस ने 2 मुजरिम पकड़े हैं तो और 2 फरार हैं। अगर खुदा न खास्ता इनकी जान को ख़तरा होता तो ज़िम्मेदार कौन होगा? ज़िम्मेदार पुलिस ही होनी चाहिए। अगर वो साथ दें तो फिर ही, अगर 2 पकड़े हैं 2 और पकड़ने की कोशिश करें, हमें इंसाफ मिलेगा। जो पकड़े गए हैं उन्होंने क्या बताया, इनके साथ क्या रंजिश थी, क्या मामला था? उन्होंने ये बताया कि वो कह रहे कि हमने काटी है, ये हमारी ना इसके घर का मसला था। कुछ छोटी उनकी बेटी ना भाग गई थी, वो 2-3 साल पहले की भागी हुई, वो रंजिश आशिन का आ रहे थे। 3 साल पहले की रंजिश? जी। जो भागी है वो इनकी क्या लगती है? वो बहुत दूर के रिश्तेदार थी ना। उसके भागने से इनका क्या ताल्लुक है? कोई ताल्लुक नहीं था, बस उन्होंने बहाना ढूंढा है। वो भी कह रहे हैं कि वो भी ना काट के वो मार दी है। FIR हो चुकी है? FIR हो चुकी 324। अच्छा, तो जो पकड़े गए हैं उन्होंने क्या बताया कि हमने इनके ऊपर जो जबर किया है, उन्होंने जनाब बिल जबर की भी कोशिश की है? जी। कपड़े भी फटे हैं? कपड़े फटे हुए हैं। FIR और मेडिकल वहाँ पहुँच गया है। गवर्नमेंट के नाम क्या पैगाम है, क्या लगता है आपको इंसाफ मिलेगा? यहाँ की गवर्नमेंट, अदालतें और जो थाना है वो आपके साथ कोऑपरेट कर रहा है? कोऑपरेट थाना तो कर रहा है, मगर बहुत मुश्किल है। वो भी आगे भाग रहे हैं कि हमें इंसाफ छुट्टी दे दें, हमने बेगुनाह है, मगर वो बेगुनाह नहीं है। सब कुछ आपके सामने है।
हम तो यही चाहेंगे चलो हमारी बहन को इंसाफ मिल जाए और कुछ भी नहीं। जो जिसके साथ इनको कट लगाए गए वो आला बरामद हो चुका आला बरामद हुए हैं। दो है। हाँ जी, एक पिस्टल था, एक टोका था, एक छुरी थी। वो पुलिस ने यानी मौके पर पकड़ लिया। पुलिस क्या कहती है, हम बाकी मुजरम कितनी देर में पकड़ेंगे? बाकी मुजरम वो अभी बता तो नहीं रहे, वो ना बुरी जमातों में ना बाहर इधर गांव में ही है। बाहर आ चुके हैं? नहीं बाहर ही हैं, मगर वो उन्होंने कच्ची जमानतें करवाई है। वो कहते हैं हम है ही नहीं थे, हम है ही नहीं थे। वो जो गांव वाले थे ना 200-300 लोग, वो कहते हैं हम गवाही देने के लिए तैयार है इसकी इनकी तरफ से। इनके साथ ज्यादती हुई है? जी। जी नाज़रीन, वाक़या आपने सुना, इंतहाई खौफनाक, हैरत अंगेज़ भी है और लाक़ानूनीयत है हमारे मुल्क के अंदर कि ये जो बहन मेरे साथ मौजूद है इस वक्त बहुत ज़्यादा सीरियस कंडीशन के अंदर है। कोई पता नहीं अगले चंद घंटों में इनको लाहौर रेफ़र किया जाए, इनकी जान बचती है नहीं बचती, अल्लाह इनको ज़िंदगी दे। मज़ीद इनसे भी जानने की कोशिश करते हैं और हम इसकी जो मुकम्मल डॉक्यूमेंटेशन है वो भी आपके साथ शेयर करेंगे। मेडिकल रिपोर्ट क्या कहती है, इनकी FIR क्या कहती है, इनको इंसाफ कितने दिनों में मिलेगा। क्या बिनते हवा वतन अज़ीज़ के अंदर जिसको मुल्क को हमने कलमे के नाम के ऊपर हासिल किया है वहाँ पर हमारी माएँ बहनें बेटियाँ महफूज हैं या नहीं, ये सवालिया निशान हमारे अदारों के ऊपर है, हमारे थाने के ऊपर है और इनको इंसाफ मिलने के ऊपर है। अगर ये गरीब खतून को इंसाफ मिलता है तो हम समझेंगे कि हमारे मुल्क के अंदर इंसाफ नाम की कोई चीज़ है। मज़ीद इस बहन से बात करने की कोशिश करेंगे लेकिन इसकी कंडीशन जो है वो काफ़ी सीरियस नज़र आ रही है। वालेकुम सलाम। भाजी तुहाडे नाल की वाक़या पेश आया, कौन लोग से किन्ने दिन पहले तुहाडे नाल मसला बनिया, उन्होंने की करन दी कोशिश की थी? भाई मैं मेहनत मजदूरी करती, मेरा मियाँ बीमार है, 3 साल हो गए, काम वगैरह नहीं कर सकते, मेरे 5 बच्चे है। मैं बाहर दी मेहनत करके आई, आन के घर का काम वगैरह किया, काम वगैरह करके बाहर दुकान तो राशन लैन चली गई। राशन लिया, मेरा बेटा मेरे नाल आ, वो चीज़ खाने लिए अगे गोला लैन चला गया। मैं राशन लिया, राशन लैके जब मैं वापसी आई अचानक इन्हें चों ने मेरे ऊपर हमला कर दिता। मैनू पता नहीं, मैं भागे भी और किसी के घर भी गई हाँ, लेकिन मेरी बचत नहीं हुई। मैंने किसी के घरों गनी ने कढ़िया वा, कढ़ के धरू के लतीफ़ के पैरों 'च सिट्टिया। नसार ने बालू ने नसार दे हत्थ भी टोका, लतीफ़ दे हत्थ भी टोका वा, ते बालू दे हत्थ 'च गन आ, उन्हें गन्ना दी मैनू गुज्जी मार दी आ। तो नसार ने क्या वा अपने गनी ने उन्हें क्या यदि जान खत्म कर दो, इन्हें बचना नहीं चाहिए। उन तक आवाम इकट्ठी हो गई है लेकिन आवाम ने मैंने बचाने की कोशिश की। उन्होंने कहा जो तुम भी साढ़े अगे आए थानू भी असीं मार देंगे, लेकिन भाई मैंने किसी ने बचाया नहीं। मेरे फिर आवाम मार कुट के मैंने चले गए। फिर पुलिस आई आ, गड्डी वाले गए, इन्होंने चुक्या चुक के मैंने लै आए हैं। लेकिन हुण भाई मेरे बच्चे आ उत्थे, मेरे बच्चों की राह दी रुकावट करन रहे आ। किन्ने बच्चे तुहाडे? मेरे 5। ਤੇ ਅਗਰ ਖੁਦਾ ਨਾ ਖਾਸਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਲਦੀ ਛੁੱਟੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ, ਕੁਝ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਕੌਣ ਹੋਏਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੌਣ ਸੰਭਾਲੇਗਾ? भाई वो ਜਿਹੜੇ 2 ਅਫਰਾਦ ਹੈ ਨਾ ਜਮਾਨਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਾ ਕੇ ਨਿਕਲੇ ਬਾਹਰ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਰਸਤਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜੇ, ਮੇਰੇ ਸ਼ੋਰ ਦਾ ਰਾਹ ਡੱਕਦੇ। ਮੇਰਾ ਮੀਆਂ ਅੱਗੇ ਬਿਮਾਰ ਆ, ਅੱਜ ਇਸ ਲਈ ਇੱਥੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। मोहतरमा गवर्नमेंट ਦੇ ਨਾਮ ਕੀ ਪੈਗਾਮ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਇਨਸਾਫ ਚਾਹੀਦਾ, ਮੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਹੱਕ 'ਚ ਇਨਸਾਫ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮੇਰੀ 2.5 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਬੱਚੀ, ਉਹਦਾ ਅਸੀਂ ਬਿਮਾਰ ਕੌਣ? ਮੈਂ ਤਾਂ ਟੁਰ ਕੇ ਵਾਸ਼ਰੂਮ ਤੱਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀ। मैं कुछ भी नहीं कर सकती, मेरी कोई गलती नहीं, कोई कसूर नहीं। मैं तो अपनी बाहर की मेहनत करती, मैं जिन्हों की मेहनत करती वो भी सबूत मेरा देंगे भी हाँ इस टाइम पत्ते पड़ो के गई हाँ इतों तम्बाकू की पत्ती की फ्राई करन डे असी। बहुत ज्यादती हुई है, मैंने सोचा भी नहीं सी साढ़े ने इन्ना कुछ होएगा। जी नाज़रीन, टीम वॉइस ऑफ पंजाब आज मौजूद थी DHQ डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल ओकाड़ा के अंदर। ये जो नहीद बीबी मेरे साथ मौजूद है, इनके साथ जो जुल्म व ज़्यादती हुई है, हमारी टीम कोशिश करेगी कि इनकी आवाज़ को हुकाम बाला तक पहुंचाया जाए। अगर हवा की बेटियां इस मुल्क के अंदर ऐसे ही लुटती रही, उनके साथ जुल्म व ज़्यादती होती रही, तो वो दूर नहीं है कि इस मुल्क के अंदर खाना जंगी शुरू हो जाए। हमारे अदारों को चाहिए कि इनको फिलफौर इंसाफ दे। जिन लोगों ने इनके साथ जुल्म व ज़्यादती की है उनको कैफरे करदार तक पहुँचाया जाए ताकि हमारे मुल्क के अंदर हर गरीब इंसान को इंसाफ मिल सके। टीम वॉइस ऑफ पंजाब बहुत जल्द मिलेगी एक नई स्टोरी के साथ, एक नई जुल्म की दास्तान के साथ। अपना ख्याल रखिएगा। टीम वॉइस ऑफ पंजाब को इजाज़त दें। अल्लाह हामी व नासर। जिस देश से माओं बहनों को अगयार उठा कर ले जाएं, जिस देश के कातिल गुंडों को अशराफ छुड़ा कर ले जाएं, जिस देश की कोर्ट कचहरी में इंसाफ टकों पर बिकता हो, जिस देश का मुंशी काजी भी मुजरिम से पूछ के लिखता हो, जिस देश में जाके रखवाले खुद जाने ले मासूमों की, जिस देश का हाकिम जालिम हो सिसकी न सुने मजबूरों की, उस देश के हर एक लीडर पर सवाल उठाना वाजिब है। उस देश के हर एक हाकम को सूली पे चढ़ाना वाजिब है।